और मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, हमको मालूम है कि मुसाबका तरबियतुल अतफ़ाल के नाम पर हमारा इनेकाद हुआ है। ये मुसाबका मजलिसी तरबियतुल अतफ़ाल के नाम पर जो मुनअक़िद हुआ था, तो हमारे इस मुसाबका की पहली मजलिस मुअर्रखा 17 रबीउल अव्वल सन हिजरी 1446 मुताबिक 21 सितंबर सन ईस्वी 2024 बरोज़ शनिचर ये पूरी हुई। इसमें बाज़ मुसाहिमीन बाकी रह चुके थे। फ़रे अव्वल के मुसाहिमीन यानी फ़रे अव्वल मुकम्मल हो चुकी थी और फ़रे सानी के जो मुसाहिमीन थे वो बाज़ बाकी थे। तो आज मजलिस तरबियतुल अतफ़ाल के नाम पर होने वाले मुसाबके की दूसरी मजलिस की इब्तिदा करने जा रहे हैं, जिसमें फ़रे सानी के बाद मुसाहिमीन और फ़रे सालिस मुकम्मल बाकी है। तो आज 19 रबीउल अव्वल सन हिजरी 1446 मुताबिक 23 सितंबर सन ईस्वी 2024 बरोज़ पीर की दूसरी मजलिस का आगाज़ करते हैं। लिहाजा अहसनुल कलामी कलामुल्लाह की जो हदीस है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं दावत दे रहा हूँ समीर शब्बीर भाई मीर कि वो आए और कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से हम सामीन की दिलों को मसरूर कर गए। इसके बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो हमारे मुक़द्दस ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो मैं नवाज़ शरीफ के लिए दावत दे रहा हूँ समीर उमर भाई बाटा कि वो आए और नवाज़ शरीफ पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा। अपने गम की दवा तेरी हर हर अदा, राहते कल्बो जाँ दियो मुक्तदा। अपने गम की दवा तेरी हर अदा, राहते कल्बो जाँ दियो मुक्तदा। तेरी गुरमत पे हो मेरी जागर फिदा, तेरी गुरमत पे हो मेरी जागर फिदा। तेरी उल्फत का हक फिर बिना हो अदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा। हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान गए, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। प्यार तेरा न हो जिसका किबला नुमा, उस पे कैसे खुले फिर सबीले हुदा। प्यार तेरा न हो जिसका किबला नुमा, उस पे कैसे खुले फिर सबीले हुदा। तेरे नक्शे कदम पर चले तो मिले, तेरे नक्शे कदम पर चले तो मिले। इत्मीनानो सकीनत की नूरी रिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा। है दुआएं तो सब की दुरूदे नबी, जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा। है दुआएं तो सब की दुरूदे नबी, जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा। पर कहाँ ये सलात और सलाम और कहाँ उम्मती उम्मती कि तेरी एक निदा। मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा। हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान गए, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान गए। तो मीनारों से उठती अज़ा की सदा, सामने दिल के रहमतों की घटा। तो मीनारों से उठती अज़ा की सदा, सामने दिल के रहमतों की घटा। दिल की बंजर ज़मीं की है बस ये निदा, दिल की बंजर ज़मीं की है बस ये निदा। तेरे इस शहर पर मेरा सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा। हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान गए, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ ने हमारे दिलों को बहुत बाग बाग कर दिया।
अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हमारे परेशानी की जो कड़ी बाकी थी, जो बाद मुसाइमिन बाकी रह गए थे, उसमें से पहले नंबर के मुसाइमिन से शुरू करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम क्लास 7 के तालिब इल्म माहिर नदीम भाई चौहान और इंग्लिश मीडियम क्लास 8 के तालिब इल्म साकिब शकील भाई मुल्तानी वो आए जनरल नॉलेज के सवालों जवाबात पेश फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माहिर भाई, मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका जवाब दोगे? जी साकिब भाई, आप सवाल कीजिए, मैं उसका तसफ़्फ़ुबख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर किस मुल्क के पास है? दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर रूस के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस की लाइब्रेरी है। ओकियानूस जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती सरगर्मी है वो क्या है? बहरे ओकियानूस। अमेरिका में शामिल होने वाली हालिया रियासत कौन सी है? अमेरिका में शामिल होने वाली हालिया रियासत हवाई है। इंसान के कौन से अज़ा है जो मरने के बाद भी कुछ अरसे तक जिंदा रहते हैं? नाखून और बाल। एक मील में कितने किलोमीटर होता है? एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। इंसानी आँख का वजन कितना होता है? इंसानी आँख का वजन 7 ग्राम होता है। बालों में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? बालों में सबसे ज्यादा गंदगी होती है। हवाई जहाज किस मटेरियल से बना होता है? हवाई जहाज एल्यूमिनियम से बना होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी खाई जाती है? दुनिया में सबसे ज्यादा आलू की सब्जी खाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं गुजराती मीडियम 7 के तालिब इल्म मुस्तकी मोहम्मद भाई कालवात और गुजराती मीडियम 6 के तालिब इल्म ज़करिया फारूक भाई हकीम वो आए जनरल नॉलेज के सवालों जवाबात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जामिया कासिम उलूम बंगाल में जा रहा हूँ। आप वहाँ पे क्या करते हो? मैं वहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने जाता हूँ। बहुत खूब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कुछ आप दीन और दुनियावी तालीम के सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। MTS का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। IIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? आलू। इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? 25 साल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ईस्वी सन 1911 में। 365 में कितनी मिनट होते हैं? 5,25,600। DGP का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। IIG का फुल फॉर्म क्या है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। NIG का फुल फॉर्म क्या है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। SP का फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। DSP का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। SI का फुल फॉर्म क्या है? सब इंस्पेक्टर। माशाअल्लाह, अपने बड़े सलीके से जवाब बताए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जामिया को दिन दुगुनी रात दुगनी तरक्की से मालामाल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत जुर्रत के साथ पेश किया। अब मैं गुजराती मीडियम 7 के तालिब इल्म मोहम्मद हारून भाई बाटा, हारिस हनीफ भाई पारेख, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए कुरानी मालूमात के सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि आप दीनी मदरसे में पढ़ते हो। मैं जामिया काशिफुल उलूम मांगरोल में दीनी और दुनियाई तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करना चाहिए। जी ज़रूर पूछिए, मुझे जो मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो बताइए कुरान का माना क्या है? कुरान के माना बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद किसी माह और किसी रात में नाजिल हुआ? कुरान मजीद माह रमज़ान और शब कद्र की रात में नाजिल हुआ। नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरह अलग की 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरह फातिहा और सबसे आखिरी सूरह नास है। मुकम्मल कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? मुकम्मल कुरान मजीद पूरे 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरह कौसर है। वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा हो या बिल्कुल नहीं? सूरह फातिहा, सूरह नमल और सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है और सूरह तौबा में नहीं है। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली वो 5 सूरतें हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनआम, सूरह कहफ, सूरह फातिर और सूरह सबा। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? कुरान में लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली 5 सूरतें हैं। सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास। वो कौन सी सूरत है जिसमें हर हर्फ दाल पर ख़त्म होता है? सूरह इखलास। वो कौन सी सूरत है जिसमें एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया या हर आयत में आया है? सूरह वाक़िया, सूरह रहमान में भी लफ्ज़ अल्लाह एक बार भी नहीं आया हुआ है और सूरह मुजादला के हर आयत में आया हुआ है। मक्की और मदनी सूरतें कितनी कितनी है? कुल मदनी सूरतें 28 है और कुल मक्की सूरतें 86 है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से जवाब बताए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी जामिया के उस्तादों को दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इंग्लिश मीडियम क्लास 5 के तालिब इल्म मोहम्मद नौमान भाई शेख और इंग्लिश मीडियम क्लास 5 के दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद उमर भाई फ़कीरा और इंग्लिश मीडियम क्लास 8 के तालिब इल्म मोहम्मद शोएब भाई पठान, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मोहम्मद खैरियत से हो? जी हाँ भाई मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। भाई मोहम्मद आप कहाँ पढ़ते हो? भाई मोहम्मद मैं जामिया काशिफुल उलूम में पढ़ता हूँ। भाई मोहम्मद मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताओगे? जी हाँ भाई मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बताऊंगा। भाई मोहम्मद किस जानवर का खून नीला होता है? ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसका खून नीला होता है। भाई मोहम्मद कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। भाई मोहम्मद कौन सी मछली का पेट सर में होता है? झींगा मछली एक ऐसी है कि जिसका पेट सर में होता है। भाई मोहम्मद कौन सा पक्षी हद से ज्यादा अंडे दे सकता है? फीलू पक्षी एक ऐसा है कि जो हद से ज्यादा अंडे दे सकता है। भाई मोहम्मद करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भाई मोहम्मद बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। भाई मोहम्मद भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भाई मोहम्मद साल में सबसे छोटा महीना कौन सा है? साल में सबसे छोटा महीना फरवरी है। भाई मोहम्मद ऑक्टोपस के कितने दिमाग होते हैं? ऑक्टोपस के 9 दिमाग होते हैं। भाई मोहम्मद कौन सा जानवर बिना पानी के 2 महीने तक रह सकता है? ऊंट एक ऐसा जानवर है कि जो पानी के बगैर 2 महीने तक रह सकता है। भाई मोहम्मद कौन सा जानवर जमीन पर कूद नहीं सकता? हाथी एक ऐसा जानवर है जो जमीन पर कूद नहीं सकता। भाई मोहम्मद कौन से कीड़े का सर काटने पर भी वो जिंदा रह सकता है? कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जिसका सर काटने पर ही वो जिंदा रह सकता है। भाई मोहम्मद भारत मुल्क के राष्ट्रीय पिता से कौन जाना जाता है? भारत मुल्क के राष्ट्रीय पिता से महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं। भाई मोहम्मद भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। भाई मोहम्मद कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती? केला के पेड़ ऐसा एक जिसमें लकड़ी नहीं होती। भाई मोहम्मद ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। भाई मोहम्मद मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। भाई मोहम्मद महात्मा गांधी का जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। भाई मोहम्मद भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी जेल न्यू दिल्ली में है। भाई मोहम्मद खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खड़ा होकर पानी पीने से जोड़ों का दर्द होता है। भाई मोहम्मद दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे कठिन भाषा चाइनीज भाषा है। भाई मोहम्मद भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी नाइल नदी है। भाई मोहम्मद मोदी जी किस जाति के हैं? मोदी जी बनिया जाति के हैं। भाई मोहम्मद भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। भाई मोहम्मद कौन सी सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है? पालक एक ऐसी सब्जी है जिसको खाने से दिमाग तेज होता है। भाई मोहम्मद भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल 28 राज्य है। भाई मोहम्मद भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। भाई मोहम्मद भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भाई मोहम्मद भारत का सबसे ऊंचा मीनारा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनारा कुतुब मीनार है। भाई मोहम्मद भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में कुल 806 जिले हैं। जज़ाकल्लाह भाई मोहम्मद, आपसे मिलकर हमें बहुत कुछ जानने को मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद गुजराती मीडियम 9 के तालिब इल्म अहमद रज़ा मौलाना जावेद सैयद और इंग्लिश मीडियम 9 के तालिब इल्म अब्दुल वहाब इरफान भाई शेख को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और नज़म पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे कीचूं, मेरा दीन और
दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यह हमारे मुसाबका तरबियतुल अतफाल की दूसरी फ़रा मुकम्मल हुई। अब फ़रे सालिस हमारी शुरू होने जा रही है, जिसमें मुसाइमिन पारे अम के भी मुसाइमिन हैं और नूरानी कायदे के भी हैं। तो पारे अम के मुसाइमिन नंबर 1 गुजराती मीडियम 8 के तालिब इल्म निसार हसन भाई सुमरा और गुजराती मीडियम वो आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, हम सब के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल है, जिनके बाद का क़यामत किसी तरह का कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता, आपकी ज़ाते अक़दस को खुदा ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। जब कुफ्र शिर्क के अंधेरे में इंसानियत राह अक्से दूर हो चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का आफ्ताब महताब बनाकर दुनिया में मबऊस किया। आपकी शान इतनी आली और इतनी अजीम है कि उसकी तौसीफ सिवाय खुदा के कोई बयान नहीं कर सकता। शायर कहता है, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। सामीन इकराम, हमारा अकीदा है कि हमारे और आपके सरदार फ़ख्रे कौनैन, सरदार दो आलम, शहंशाह बता,
ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिनके सदक़े में रब ने कायनात को वजूद बख्शा, जिनके वसीले से जन्नत सजी, अर्श सफ़र्श बने, नबियों को नबूवत मिली, सहाबा को साबियत मिली, वलियों को विलायत मिली, इंसान को इंसानियत मिली, हम जैसे गुनहगारों को हिदायत मिली और आखिरत में शफाअत की दौलत मिली। हमारे नबी कौन नबी? वो नबी जिसने 23 साल के थोड़े अरसे में दुनिया के निज़ाम को बदल दिया, जुल्म जहाल में फंसी इंसानियत को हिदायत की रोशनी अता की, कुरान की शक्ल में खुदा का लाजवाल पैगाम दिया, दुनिया को इल्म से मालामाल कर दिया, आलम को रोशनी से भर दिया, भटकती इंसानियत को सीधी राह दिखाई, घर घर दिन का उजाला किया, कुफ्र के अंधेरे को दूर किया, ईमान की रोशनी बिखेरी, अमन मोहब्बत का पैगाम दिया, जालिमों के जुल्म को बंद किया, मजलूमों को हक दिलाया, कमज़ोरों को सहारा दिया। हमारे नबी मोहतरम सामिन इकराम, हमारे नबी वही नबी है जिनकी तारीफ में खुदा ने कुरान नाजिल किया, फरिश्तों ने जिन्हें सलाम भी दी, रसूलों ने जिनकी बशारत दी, तौरात इंजील ने जिनकी गवाही दी, कंकरियों ने जिनका कलीमा पढ़ा, दरख्त जिनके सामने झुके, जिनके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे निकल पड़े। हाँ हाँ, वो नबी जब बोले तो मोती बरसे, लब खोले तो रोशनी चमके, मुस्कुराए तो कलिया की लूटे, हंसे तो बाहर आ जाए। शायर कहता है, दुरूद तेरे लिए है सलाम तेरा है, दुरूद तेरे लिए है सलाम तेरा है, खुदा के बाद मेरे लब पे नाम तेरा है। खुलासा है कि आपकी तारीफ करने वालों की जुबान तो थक सकती है, लिखने वालों का कलम तो टूट सकता है, अल्फाज के समंदर तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह ख़वानी का हक कोई अता नहीं कर सकता। शायर कहता है, कलम मेरा कासिर जुबा मेरी आजीज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे, कलम मेरा कासिर जुबा मेरी आजीज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे, है महबूब रब इमाम रसूल व फ़ज़ाइल मुकम्मल को सुनाऊँ मैं कैसे। हाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तालीमात को आम किया जाए, आपकी सीरत को फैलाया जाए, आपकी सुन्नतों को घर घर जिंदा किया जाए, ताकि आपका पैगाम एक एक इंसान तक पहुँचा जा सके। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं फरीद सालिस के दूसरे तालिब इल्म जो पारे अम के है, गुजराती मीडियम 8 के तालिब इल्म मुजाहिद वसीम भाई गबल, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और आबद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, महतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर महतरम और हाज़रीन जलसा, दुनिया में यह दस्तूर और मामूल रहा कि जब कोई साहिब इक़्तिदार, साहिब इल्म हुनर कहीं आने वाला हो तो लोग उसे आने से पहले उस जगह को आरास्ता करते हैं, कुमकुमों और किंदीलों से महफिल को रोशन करते हैं, फूलों से सजाते हैं, आने वाले मेहमान का धूमधाम से इस्तकबाल करते हैं। ठीक इसी तरह हक़ ताला ने अपने महबूब बंदे प्यारे नबी ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के एजाज़ व इकराम में इस आलम को पैदा किया, आफ़ताब व महताब सितारों को जहाँ से रोशन किया, तमाम हैवानात को ज़िंदगी मिली। अलगर्ज़ अर्ज़ से लेकर सातों ज़मीन तक, सुरैया से सरा तक, मशरिक़ से मगरिब तक, सीमाल से जुनूब तक, पूरी कायनात को प्यारे नबी के लिए सजाया बसाया गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तमाम आलम को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कायनात की हर चीज़ से पहले पैदा किया। शायर कहता है, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकिलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकिलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। सामीन किराम, चूँकि वजूद आलम का मकसद असली ताजदार बता की तशरीफ़ आवरी थी, इसीलिए हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हर ज़माने में अपनी अपनी उम्मत की बशारत सुनाई और वसीयत। अगर वो तुम्हारे ज़माने में पैदा हो तो तुम ज़रूर उनकी इत्तिबा करना और ईमान लाना।
मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महसीन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया गया। आपके अंदर हजरत आदम की सूरत, शीश की मारिफत, नूह की सुजात, इब्राहिम के अखलाक, यूसुफ का हुस्न, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सबर, याह्या वाली इस्मत और हजरत ईसा वाला ज़ुहूद था। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, हजरत यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी, अगर वो मेरे महबूब को देख ले तो अपना दिल काट देती। शेख सऊदी का शेर, बलगल उला बि कमालिही कशफत दूजा बि जमालिही हसनत जमीउल खुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बिरादान इस्लाम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो न गुमराह लोगों को हिदायत मिलती, न कुरान जैसा मुकद्दस कलाम मिलता, न जुल्म और जहालत कुफ्र और शिर्क खत्म होता, और न सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का, उस्मान की सखावत का, हैदर की शुजाअत का, सहाबा की अजमत का इज़हार होता। आखिर में एक शेर बोलकर अपनी तकरीर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। शायर कहता है, कलम मेरा कासीर जुबा मेरी आजीज़, कलम मेरा कासीर जुबा मेरी आजीज़, मोहम्मद की अजमत बताऊँ मैं कैसे, ए महबूब रब इमामुर रसूल वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे, वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं मुसाइमिन पारे अम के हैं गुजराती मीडियम 6 के तालिब इल्म मोहम्मद इब्राहिम भाई मुड़िया, नूह इकबाल भाई जाडला, हुसैन अब्दुल कादिर भाई गुजराती, और गुजराती मीडियम 3 के तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान भाई फ़कीरा, इन चारों को दावत देता हूँ कि वो आए और इस्लामी सवाल और जवाब पेश करें। भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप कैसे हो और कहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और जामिया कासिफुल उलूम में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। भाई मैं तुमको अकायद के मुतालिक चंद सवालत करता हूँ, क्या जवाब दोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। हमारे उस्ताद ने तालीमुल इस्लाम पढ़ाई है और याद भी कराया है, जरूर इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अल्लाह किसका नाम है? जिस नाम सबको पैदा किया, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, तमाम मखलूक को पैदा किया, उस जात का नाम अल्लाह है। अल्लाह के माँ बाप या औलाद है? नहीं, अल्लाह ताला ऐसे रिश्ते से पाक है। कुरान ने फरमाया, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह की कोई औलाद है ना अल्लाह किसी की औलाद है। अल्लाह के इंसान की तरह हाथ पाँव है? नहीं, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है और बेमिसाल है, उसके जैसा कोई नहीं। अल्लाह के सिफाती नाम कितने हैं? अल्लाह के सिफाती नाम 99 है, उनको अस्माउल हुस्ना कहते हैं। नबी और रसूल कौन होते हैं? नबी और रसूल अल्लाह के बंदे और इंसान होते हैं, जिन पर शरीयत वाली वही नाजिल होती है। नबी और रसूल क्या काम करते हैं? नबी और रसूल अल्लाह की बातें लोगों को समझाते और सिखाते हैं। अब कोई किताब या नबी आएगा? नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और कुरान करीम आखिरी किताब है। 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? 4 मशहूर फरिश्तों के नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। 4 मशहूर फरिश्ते। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम बताओ। कब्रों में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम मुनकर और नकीर है। कयामत कौन से दिन को कहते हैं? जिस दिन तमाम इंसान खत्म हो जाएंगे और दुनिया भी खत्म हो जाएगी, इस दिन को कयामत कहा जाता है। कयामत के बाद क्या होगा? मैदान महशर में सब इंसान जमा होंगे, अल्लाह पाक हिसाब लेगा। अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। छोटे गुनाह करने से अजाब होगा? हाँ, छोटे गुनाह करने से भी अजाब होगा। माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? दुनिया में भी राहत, रोजी में बरकत और आखिरत में भी जन्नत मिलती है। माँ बाप की नाफरमानियाँ करने से क्या मिलता है? दुनिया में भी नुकसान
और आखिरत में भी अज़ाब मिलता है। जन्नत क्या है? वो एक नेक मुसलमान की रहने की जगह है जहाँ हर किस्म की नेमतें मिलती है। माशाअल्लाह भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपके इल्म में खूब बरकत अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत जुर्अत के साथ पेश किया। अब मैं इंग्लिश मीडियम 6 के तालिब इल्म रैहान मुश्ताक भाई शेख और इंग्लिश मीडियम 4 के तालिब इल्म अरकम असलम भाई बहारूनी को दावत दे रहा हूँ कि वह आए और इस्लामी मालूमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई तारीफ और अमज़गला क्या है? मेरा नाम शेख रेहान है। मैं मदरसा कासिफुल उलूम में दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल पूछना चाहता हूँ। जी इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप कौन मजहब के लिहाज से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। आपके मजहब का नाम क्या है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम सच्चा और आसान मजहब है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसका कोई शारीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके आखिरी रसूल है। अच्छा बताओ, पूरी कायनात और मखलूकात को किसने पैदा किया? हम सबको और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। दुनिया में कितने पैगंबर आए? तकरीबन 100 लाख पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे पहले पैगंबर कौन आए? सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। सबसे आखिरी पैगंबर कौन आए? सबसे आखिरी पैगंबर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अच्छा बताओ, आपके बाद कोई नबी आएगा? आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब आप ये बताओ, अगर आज कोई नबूवत का दावा करे तो वो कैसा है? वो मक्कार और झूठा है। आपके बाद कोई नबी आएगा? हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी के वालिद और वालिदा का नाम क्या था? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमीना था। हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? हमारे नबी पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान शरीफ कितने दिनों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। रफीक मोहतरम, अब आप अपने मदरसे के बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा बहुत अच्छा मदरसा है, जिसमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम होता है, जिसमें तलबा दीनी माहौल में रहते हैं। आपने आज तक मदरसा में क्या क्या सीखा, उसके बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक बहुत कुछ सीखा, जिसमें से कलमा, मसनून दुआ, वज़ू का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, खास तौर से कुरान हदीस का सबक सीखा। माशाअल्लाह, आपने बहुत ठीक जवाब दिए। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए और मदरसा को तमाम तरक्यान से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मैं इंग्लिश मीडियम 3 के तालिब इल्म ज़ैन हनीफ भाई वड़ोद और इंग्लिश मीडियम 1 के तालिब इल्म ज़ैद ज़करिया भाई बेरा को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और इस्लामी सवाल और जवाब पेश करें। ये नूरानी कायदे के तालिब इल्म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ज़ैद, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रम में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के रसूल और पैगंबर, हम उनकी उम्मत में हैं।
आपके वालिदा और दादा का नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अगर कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने वो कैसा है? अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो काफिर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज्जिज़ा क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज्जिज़ा कुरान साहिब है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं गुजराती मीडियम 6 के तालिब इल्म ताहिर यूसुफ भाई कालवात और गुजराती मीडियम 6 के तालिब इल्म मोहम्मद हाफिज़ हनीफ भाई खादिम, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और इस्लामी सवाल और जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद भाई, आप खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 22 साल 5 माह और 14 दिन में नाजिल हुआ। नमाज जनाजा का जिक्र किस सूरह में किया गया? नमाज जनाजा का जिक्र सूरह तौबा में किया गया। दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या है? दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम हज़रत सीस अलैहिस्सलाम था। इस्लाम के पहले सफीर कौन थे? इस्लाम के पहले सफीर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। दुनिया का पहला कत्ल किसने किया? दुनिया का पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया। इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? इल्मुल हिसाब का आगाज हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने किया। कुरान मजीद कुल कितने नाम है? कुरान मजीद कुल 56 नाम है। काबिल और हाबिल कौन थे? काबिल और हाबिल हज़रत आदम सलाम के बेटे थे। इस्लाम के पहले मौज़ीन कौन थे? इस्लाम के पहले मौज़ीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कुरान मजीद कुल कितनी मंजिल है? कुरान मजीद कुल 56 मंजिलें है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इंग्लिश मीडियम 5 के तालिब इल्म उस्मान फारूक भाई लुड़िया, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और ईमानियात की तारीफ पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रत सामी किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत यानी मरने के बाद की ज़िंदगी कामयाबी दिन में रखी है और दिन के मशहूर 5 शोबे ईमानियात, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात। ईमानियात से मुराद दो चीज़ें जिनसे हर एक मुसलमान को दीन से पक्का यकीन रखना और मानना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। हर एक को एक न एक दिन मरना ज़रूरी है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी करते उसका हिसाब देना है, फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। प्यारे अजीज़ तलबा, अब हमारी आंखें इनामात के लिए तड़प रही है कि कब प्रोग्राम पूरा होगा, किसका नंबर आएगा और इनाम हमें कब मिलेगा। ये शौक़ और ज़ौक़ होना चाहिए, इसलिए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। माशाअल्लाह, आप लोग माइक पर आकर बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम की आखिरी कड़ी बाकी है और नूरानी कायदा है कि इंग्लिश मीडियम 3 के तालिब इल्म मोहम्मद यासिफ लुड़िया कि वो आए और इबादत की तारीफ़ पेश फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रत सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत यानी मरने के बाद की ज़िंदगी की कामयाबी दिन में रखे और दिन का मशहूर 5 शोबे हैं: ईमानियात, इबादत, मामलात, मासरत, अखलाकियात। इन तमाम शोबों में अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने को दीन कहते हैं। इबादत से हमारा 2 चीज़ें और चीज़ें अल्लाह ने हम पर फर्ज किए: जज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह ओ चीज़ें हैं जिसे अल्लाह ताला को खुश है, जैसे कुरान शरीफ पढ़ना, उसका हिफ्ज़ याद करना, दिल का इल्म हासिल करना वगैरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का ये प्रोग्राम 3 फ़रा पर मुश्तमिल था। बहुस्न खूबी खैर आफ़ियत से मुकम्मल हुआ। तमाम तर बच्चों ने अपने अपने एतबार से तैयारी करके बहुत हुस्न खूबी के साथ अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा की। अब आखिर में मैं हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ कलिमात आप हज़रात के सामने बयान फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों या चाहे वो गुजराती मीडियम में पढ़ते हों, इन दोनों दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में बहुत बढ़ चढ़कर आपने मेहनत की और मेहनत करके आपने अपने असातिज़ाओं के सामने अपना प्रोग्राम पेश किया। ये बहुत ही मुबारक है कि आप दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। अगर ऐसी ही मेहनत आप करते रहें तो अज़ीज़ तलबा, आप आगे चलकर दीन का बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। माइक पर आकर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह देना, ये भी बहुत हिम्मत की और बहुत बड़ी बात है। जब कभी हम माइक पर खड़े नहीं होते हैं और सिर्फ माइक पर नाम लेने का बोलते हैं, तब भी हमारे हाथ कांपने लगते हैं और धुरुझने लगते हैं। तो आप तो अपने असातिज़ाओं के सामने दीन की बड़ी अच्छी बातें, कुरान की आयतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और इसी के साथ साथ जनरल नॉलेज पेश कर रहे हैं। अब नूरानी कायदे वाला क्या, पाराए अम वाला क्या, कुरान करीम। हालांकि ये ज़माना आपका माइक पर बोलने का नहीं होता है, लेकिन आपको इस मदरसे में माइक पर बोलने के लिए कहा जाता है और आपके असातिज़ा किराम आप पर मेहनत करते हैं। आप देखिए, आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप कितना बेहतरीन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा मालूम होता है जब आपकी बातें सुनते हैं तो जैसे कि बहुत अरबी का बड़ा स्टूडेंट तालिब इल्म हो और वो मदरसे के अंदर आलिम बनता हो और आलिम बनने के करीब हो गया हो। ऐसी छोटे बचपने में आप जो बातें करते हैं, ये आपकी मेहनत है। आप ये पक्का इरादा करें, अज़्म करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और जब कभी भी उस्ताद हमें ये कहेंगे कि भाई कंपटीशन है, मुसाबका है, तो क्लास में से कौन कौन हिस्सा लेंगे, तो आप में से हर एक तालिब इल्म को ये शौक़ होना चाहिए और ये दिल में तमन्ना होनी चाहिए कि सबसे बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लूँगा, मैं अच्छी तरह याद करूँगा और अगर कंपटीशन हुआ तो मेरा ही पहला नंबर आएगा। अगर इस तरह शौक़ रखेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे हमारी छोटी छोटी तालिबात बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तकरीरें की, बहुत ही अच्छी दीन की बातें कही। ये सब के सब बच्चे और बच्चियाँ आपकी मेहनत पर हैं।
आप अगर मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका वक्त तो गुजर ही जाएगा। उस्ताद आपके जितने भी हैं, आप तमाम पर बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन उस्ताद की बातों को आप ध्यान से सुनकर, उस्ताद जो नसीहत करें, उस्ताद जो सबक पढ़ाएं, उस्ताद जो हम पर मेहनत करवाएं, इस पर हम बराबर ध्यान दें, बराबर तवज्जो रखें, और उस्ताद जिस तरीके से हमको पढ़ाते हैं इसी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाएं, और आप सबको अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर अपना महबूब बंदा बनाकर आपसे अल्लाह दीन का खूब काम ले, और आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। साथ में मैं तमाम असातिज़ा किराम से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम असातिज़ा किराम का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आप असातिज़ा ने इतने छोटे मासूम बच्चों पर जो मेहनत की, और मेहनत का नतीजा जो बच्चों ने पेश किया, वाकई आप तमाम असातिज़ा किराम भी काबिल क़दर के साथ साथ काबिल मुबारक हैं। हम तो क्या बदला दे सकते हैं, इसका बदला तो आपको अल्लाह ही दुनिया और आखिरत में बेहतरीन दे। आप असातिज़ा किराम की जो तवज्जो बच्चों पर हैं, और ये बच्चे भी कौन से हैं जो एक वक्त पढ़ने वाले हैं, और एक वक्त में भी कितना वक्त देते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे, इससे ज़्यादा तो कोई बच्चा दे नहीं सकता है। आपका मदरसा शुरू होता है दोपहर वालों का 2:30 बजे, 4:45 बजे छुट्टी हो जाती है। अब इस 2:30 से लेकर 4:45 के दरमियान में आप अपने सिलेबस को, अपने निसाब को सामने रखते हुए उनको कुरान, पारायाम, नूरानी कायदा, मुतफर्रिकात और दीगर ज़रूरियात दीन जो हैं इसको सिखाने के साथ साथ आपने ये जो मेहनत की है, वाकई आपकी वो मेहनत ऐसी है कि अगर कोई आदमी महीनों तक मेहनत करे फिर भी बच्चे इस तरह तैयार नहीं हो सकते, लेकिन आपकी इखलास की बदौलत और आपकी तवज्जो की बरकत से बच्चों को जैसा आपने बनाना चाहा और बच्चों को जैसा आपने बुलवाना चाहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपकी मेहनत की कदर करते हुए ऐसे बोले। और हम सब के लिए एक बात इस बच्चों के मुसाबक़े से ये समझ में आई कि वाकई बच्चों के अंदर सलाहियत और काबिलियत है, बच्चे ज़हीन भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन बच्चों को कुछ हौसला चाहिए। और ये मासूम बच्चे सोने और चांदी की कान की तरह हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, अन्नासु मादिनुन कमादिनी दहबी वल फिद्दा, कि लोग सोने और चांदी की कान की तरह हैं, खान की तरह हैं। क्या मतलब इसका कि दुनिया में ज़मीन का सतह जो ऊपर का हिस्सा है वो तो मिट्टी ही नज़र आती है, धूल ही नज़र आती है, लेकिन ज़मीन के नीचे कौन सा खजाना है, कौन सा धातु है, कौन सी चीज़ है, ये ज़मीन के माहिरीन जब ज़मीन पर जाकर उसको खंगालते हैं, इधर उधर गौर करते हैं, फिर वहाँ पर वो खोदते हैं तो कहीं ज़मीन से तेल निकलता है, कहीं ज़मीन से मार्बल निकलता है, कहीं ज़मीन से पत्थर निकलता है, कहीं ज़मीन से सोना और चांदी निकलता है। तो दिखाई देती है तो ज़मीन एक ही, लेकिन अंदर जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सलाहियत ज़मीन के अंदर है, काबिलियत ज़मीन के अंदर है, वो माहिर जब उस पर मेहनत करता है तो ज़मीन के अंदर से ख़जाने को निकालता है, ज़मीन के अंदर से कीमती चीज़ों को निकालता है। इसी तरीके से आप तलबा हैं, अगर आप पर ये हम मेहनत करें तो इसमें ज़माने का कोई राज़ी भी बन सकता है, ज़माने का कोई शेखुल इस्लाम भी बन सकता है, ज़माने का बहुत बड़ा आलिम
और बहुत बड़ा कारी और बहुत बड़ा मुकर्रिर बन सकता है। या आप ऐसी सलाहियत के मालिक हैं। आपने 10-15 दिन में अपने सबक स्कूल मदरसे के साथ इतनी बेहतरीन तकरीर के जो इतना अच्छा उर्दू भी बोला कि आम तौर पर हमारी मादरी ज़ुबान तो गुजराती होती है, हम ज़ुबान पर ऐसा उर्दू बोलना चाहे, सीख कर भी बोलना चाहे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन इसके बावजूद आपने जो उर्दू में इतना बेहतरीन मवाद पेश किया और इतनी बेहतरीन कीमती बातें पेश की, तो अज़ीज़ तलबा आप काबिल भी हैं, आप में सलाहियत भी है। बस हम सबको मिलकर बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की नफ्सियात को देखकर बच्चों पर मेहनत करना है। अगर हम बच्चों पर मेहनत करेंगे तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, दौरे उस्ताद और इस गए गुजरे दौर में हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ही तलबा हैं, इसमें बड़े तलबा भी हैं, तो इनमें बड़े तलबा से ख़ास करके जो 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है और 12वीं के, अगर यहाँ तलबा बैठे तो आप तलबा अपना स्कूल का सिलेबस पूरा कर ले, स्कूल की तालीम पूरी कर ले, स्कूल के अंदर आप ग्रेजुएशन कर ले, और फिर आपको अगर आगे स्कूल नहीं पढ़नी है और आप आगे स्कूल में 12वीं के बाद नहीं जाना चाहते हैं या 10वीं के बाद नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका है कि आप इस मदरसे में उर्दू अरबी पढ़कर 5 साल के निसाब के अंदर 10-12वीं पूरी करने के बाद आलिम बने। और जब आप आलिम बनेंगे तो आपसे अल्लाह बहुत दिन का काम लेगा। और देखो, रोज़ी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह किसी को भी रोज़ी देता है, आपको भी दे देगा। दुनिया में कोई कभी भूखा नहीं मरता है, और खुसूसन उलमा और हुफ़ाज़ किराम कभी नहीं। इन सब की रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। जैसा कि एक जगह अल्लाह का इरशाद है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जितने भी रूए ज़मीन पर जानदार हैं, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, चाहे वो हैवान की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, इन तमाम की रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले रखी है। अल्लाह ही खिलाता है। चाहे कितना भी बड़ा दुनिया के अंदर जानवर हो, उसकी रोज़ी भी अल्लाह ही देता है। और कितनी ही छोटी अल्लाह की मखलूक चोटी की शक्ल में, कीड़ी की शक्ल में हो, अल्लाह रोज़ी उसको भी देता है। तो बड़े से बड़े हाथी और बड़े से बड़े जानवर को अल्लाह रोज़ी देता है, तो अल्लाह हमको भी देंगे। तो ये तलबा ख़ास करके जो 10वीं 12वीं पढ़ रहे, वो तो इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हमें जामिया काशिफुल उलूम के अंदर आलिम कोर्स में दाखिल होना है। और अब से अगर आप नीयत कर लेंगे तो आप पर उर्दू में भी अच्छी मेहनत होगी, उर्दू तालीम के साथ साथ उर्दू तहरीर में भी मेहनत होगी, और अभी से आप तकरीर करना सीख जाएंगे और अभी से आप दीनी बात करना सीख जाएंगे। तो आज के आप बच्चे हैं, लेकिन कल क्या आप उलमाओं की जमात में खड़े होंगे, कल आप जिम्मेदार होंगे, कल आप बड़े बड़े इदारे चलाएंगे, कल आप अल्लाह आपसे बड़े काम लेंगे तो यूनिवर्सिटियाँ और स्कूलें और कॉलेज आप चलाएंगे, और पूरे गांव की लीडरशिप और पूरे गांव की रहबरी आप करेंगे। तो आपको इस ज़माने में, पढ़ने के ज़माने में, अभी आपकी जो उम्र है वो बनने की है, पढ़ने की है। इसके अंदर हमें खेल कूद, इधर उधर वक्त जो अपना ज़ाय करना होता है, तो उसके अंदर आप अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे किस वक्त खेलना है, मुझे किस वक्त पढ़ना है, मुझे किस वक्त क्या काम करना। ऐसे आपके सामने पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाया हुआ ही है कि आपके पढ़ने का वक्त ये है, खेलने का वक्त ये है, और आपको आराम करने का वक्त ये है। तो अब इस वक्त के अलावा जो है, आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को एक बेहतरीन ढांचे में ढालें और आप एक बेहतरीन तालिब इल्म और बेहतरीन स्टूडेंट्स बने। कोशिश ये करें हम मजाक न करें,
हम किसी को गाली गलौज न करें, हम किसी को बुरा भला न कहें, हम किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, हम किसी की चीज़ों को बगैर इजाज़त के ले नहीं, किसी की चीज़ों को हम छुपाए नहीं, किसी की चीज़ों को लेकर हम अपने घर न ले जाएं। ये चीज़ें जो हैं बगैर इजाज़त की किसी की चीज़ का लेना, छुपा कर किसी की चीज़ को खा लेना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के साथ ऐसी मजाक करना जिससे उसको तकलीफ पहुँचे, अजीज़ बच्चों ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, ये शरीयत इजाज़त नहीं देती है। हम बेहतरीन तालिब इल्म, बेहतरीन स्टूडेंट्स बनने के लिए आए हैं, तो हम जब घर जाएं तो हमारे अंदर फ़र्क होना चाहिए। माँ बाप के पास जाएं, घर जाएं, पहले सीधा कदम रखें, माँ बाप को सलाम करें और नमाज का वक्त है, दफ्तर अच्छी तरह रखें, नमाज पढ़ लें। और फिर सुबह में भी इसी तरह हम रहें कि सुबह में हम जल्दी उठें, अपने बिस्तरों को अच्छी तरीके से समेट लें, सरकार रख दें और फ़ौरन हम ज़रूरत से फारिग होकर अगर हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो यासीन शरीफ पढ़ें, पाव पारे की कुरान की तिलावत करें। नमाज का वक्त हो हम मस्जिद के अंदर सबसे पहले जाएं, अगर हमें अच्छी तरह अजान आती है तो हम अजान देने की कोशिश करें और मस्जिद के अंदर इस तरह बैठें कि कोई देखने वाला देखे तो ये समझे कि ये किसी अच्छे मदरसे का तालिब इल्म है। बच्चों के साथ शोर व शगब, बातें करना, जमात खाने में इधर उधर दौड़ना, ये हमसे न। जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, आप मोहल्ले में आप एक नमूना बनेंगे और नमूना बनकर रहेंगे, आपके माँ बाप भी खुश, आपके मोहल्ले वाले भी खुश और आपको देखकर दूसरे बच्चे स्कूल और मदरसे में आने का कहेंगे और ये कहेंगे कि ये बच्चा जिस मदरसे में, जिस स्कूल में पढ़ता है, मुझे इस स्कूल में मेरे बच्चों को दाखिल करना है। तो अब वो आपके अखलाक को, आपके किरदार को देखकर अगर नया एडमिशन मदरसे में आया और इसने यहाँ पर आकर अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, कायदा पढ़ा, कुरान पढ़ा, तो उसको जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब आपको भी मिल जाएगा। तो ये कितनी बुरी अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये कब होगा, जब कि आप अच्छे बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे ही हैं। तो आइंदा ये कोशिश करो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ऐसी शरारत नहीं करेंगे, ऐसी मस्ती और तूफ़ान नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ बाप बदनाम हो, जिससे हमारे असातिज़ा बदनाम हो, जिससे हमारा कैंपस, मदरसा और स्कूल बदनाम हो। ऐसा कभी कतन हम काम नहीं करेंगे। करेंगे इन तमाम चीज़ों पर अमल, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मौलवी इदरीस बात करेंगे, बात समीर सब्बीर भाई मीर को दावत देता हूँ कि वो नाज़ शरीफ पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काश में यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं मट्टी होता। काश में यार फ़लस्तीन का बासी होता,
वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या तो मस्जिद अक्सा का मीनारा होता, या तो मस्जिद अक्सा का मीनारा होता, या उसी प्यारी सी मस्जिद की मैं जाली होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। या तो मैं क़िबला-ए अव्वल का इहाता होता, या तो मैं क़िबला-ए अव्वल का इहाता होता, या मैं फिर उस में बनी एक अटारी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस की मैं माटी होता। या फ़लस्तीन में गिरती हुई बारिश होता, या फ़लस्तीन में गिरती हुई बारिश होता, या उसी शहर के दरिया का मैं पानी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। या तो मैं रोज़ा-ए अक़दस का मुहाफ़िज़ होता, या तो मैं रोज़ा-ए अक़दस का मुहाफ़िज़ होता, या फ़लस्तीन की सरहद का मैं गाज़ी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। या फ़लस्तीन का मेज़ों में शराबी होता, या फ़लस्तीन का मेज़ों में शराबी होता, या फ़लस्तीन के मैं खाने का साक़ी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। काश मैं यार फ़लस्तीन का बासी होता, वरना इस शहर मुक़द्दस कि मैं माटी होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। कहीं यासीन, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं वशम्स दुहा, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी।
जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है, सामिर। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है सामिर। एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ। इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अब तो इंतज़ार है कि किसका नाम आएगा और किसका नंबर आएगा। हर एक बच्चा जहनों में ये सोचता होगा कि किसका नंबर किस फ़रा में है। फ़रे अव्वल नाज़रा कुरान मजीद पारा 6 से मुकम्मल जो फ़रा थी, इन फ़रा के अंदर अव्वल नंबर पर आने वाले जितने भी हैं उनको मदरसे की तरफ से एक नाश्ता बॉक्स दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आने वाले पानी का बोतल, तीसरे नंबर पर किताबों का पर्स, और मजमूई इनाम मदरसे की तरफ से एक किट है जिसमें पेंसिल, चेक रबर और फुटपट्टी वगैरह है। दूसरा, सभी नंबरात आने वाले तमाम तर तलबा को इस्माइल भाई नगरी, जिनके एक बच्चे सुबह के वक्त में हाफिज़ उवैस की क्लास में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से एक एक ट्रॉफी दी जाएगी सभी बच्चों को जो नंबरात आए हैं उनको। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। अब आपके सामने नंबर ज़ाहिर कर रहा हूँ। अव्वल नंबर पर पहली फ़रा में नाज़रा कुरान मजीद की थी आफ़िया मौलाना इरफान भाबा, जो माशाअल्लाह आप हज़रत के सामने तकरीर की थी। दोम नंबर पर आने वाले 2 तालिब इल्म, इसमें एक तकरीर की फ़रा में है, एक सवाल जवाब की फ़रा में। आमिर अब्बास भाई कालवा, तो आगे आ जावे,
जिनके नाम लो वो सब आगे आ जावे। आमिर अब्बास भाई कालवात जो तकरीर के फरा में थे। दोम नंबर पर मोहम्मद सुलेमान भाई जाडला और फुरकान फारूक भाई कालवात, ये दो बच्चे भी आगे आ जाए। सोम नंबर पर आने वाले 4 हैं मसूद उमर भाई कालवात, अबू बकर कासिम भाई मुगल, तंजीला इस्माइल भाई खुमार, फातिमा हाफिज ईसा हकीम। सोम नंबर पर 4 हैं, क्योंकि इस फरा के अंदर 21 तालिब इल्म और तालिबा सब मिलाकर के 21 थे और सभी फरा के अंदर तकरीर वाले ज़्यादा थे, सवाल जवाब वाले कम थे। अब फ़रे थानी नाजरा कुरान मजीद 1 से 5 पारे वाले, उनमें अव्वल नंबर पर आने वाले समीर उमर भाई भाटा हैं और दोम नंबर पर मोहम्मद नौमान भाई शेख, मोहम्मद उमर भाई फ़कीरा, मोहम्मद शोएब भाई पठान। ये 3 बच्चे हैं जो सवाल जवाब में थे। और सोम नंबर पर आने वाली एक तालिबा है सफ़ीना इस्माइल भाई जेठवा। सोम नंबर पर उनकी तकरीर थी जो शनिचर के दिन इस फरा के अंदर, इस मुसाबका के अंदर तकरीर की थी। फ़रे सालिस पारे आम व नूरानी कायदा है, उसमें अव्वल नंबर पर आने वाले निसार हसन भाई सुमरा है। दोम नंबर पर ताहिर यूसुफ भाई कालवात और मोहम्मद हनीफ भाई खादिम, ये 2 बच्चे जो सवाल जवाब में थे। और सोम नंबर पर रेहान मुश्ताक भाई शेख और अरकम असलम भाई बहारूनी नवाबंदर वाले, ये सोम नंबर पर आने वाले। अब सभी बच्चे और बच्चियों को इनाम तकसीम होंगे। मैं सबसे पहले हज़रत मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब को मदऊ कर रहा हूँ। मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब यहाँ बीच में आ जाओ। हाफिज साहिल आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ बीच में। आफिया मौलाना इरफान भाबा पहला नंबर पर आने वाले, फरे अव्वल में अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाली आफिया मौलाना इरफान भाबा, वाई अपना इनाम वसूल कर ले। दोम नंबर पर मुफ्ती इदरिस साहब से मदऊ कर रहा हूँ कि वाई इनाम। आमिर अब्बास भाई कालवात फरे अव्वल में दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले। सोम नंबर पर दोम नंबर पर मुफ्ती इदरिसी, दोम नंबर पर मोहम्मद सलीम भाई जाडला और फुरकान फारूक भाई कालवात, फरे अव्वल में दोम नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले। सोम नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले उनको इनाम देंगे हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लामपुर, मसूद उमर भाई कालवात। सोम नंबर पर अबू बकर कासिम भाई मुगल, मौलाना मोहम्मद साहब इनाम देंगे। अब इनाम देंगे मौलाना जुनेद साहब। सोम नंबर पर फरे अव्वल में सोम नंबर पर तंजीला इस्माइल भाई खुमार, और फातिमा हाफिज ईसा हकीम। फातिमा नहीं आई। फरे थानी नाजरा कुरान मजीद में अव्वल नंबर पर आने वाले समीर उमर भाई भाटा हुआ आए और मौलाना मोहम्मद साहब इस्लाम मेतराना से इनाम वसूल कर ले। दोम नंबर पर इनाम देंगे मौलाना मसूद साहब, मोहम्मद नौमान भाई शेख, मोहम्मद उमर भाई फ़कीरा, मोहम्मद शोएब भाई पठान।
तीसरे नंबर पे इनाम देंगे मौलाना इकबाल साहब। सौम नंबर पर दूसरी फरा के अंदर कामयाबी हासिल करने वाली सफीना इस्माइल भाई जेठवा। फरे सालिस पारियाम के अंदर नूरानी कायदा वाली जो फरा थी उसमें पहले नंबर पर इनाम देने वाले मौलाना उवैस साहब, हाफिज उवैस साहब आ जाए। दोम नंबर पर इनाम देने वाले हाफिज हुसैन साहब आ जाए। अव्वल नंबर पर निसार हसन भाई सुमरा। बच्चों खामोश रहो बेटा। ताहिर यूसुफ भाई कालवात, मोहम्मद हनीफ भाई खादिम फरे सालिस के अंदर दोम नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले। सौम नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाले उनको इनाम देंगे हाफिज सुफियान साहब, रेहान मुश्ताक भाई शेख और अरकम असलम भाई बहारोनी फरे सालिस के अंदर सौम नंबर हासिल करने वाले। अभी मजमू इनाम बाकी है। सभी बच्चों को मजमू इनाम शुरकाए प्रोग्राम जितने भी थे हाफिज साहिल साहब उन तमाम तर बच्चों को अपने हाथ से इनाम देंगे। लाओ मुसब लिस्ट। प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें किरात पड़ी थी मोहम्मद सोहेल भाई पटेल, वो आए वो इनाम वसूल कर ले। फटाफट आते जाओ, नाम बोलता जाओ, आते जाए। मसूद उमर भाई कालवात, मुस्तकीम इब्राहिम भाई बेरा, साकिब अमीन भाई बहारोनी, नौमान हाफिज इद्रिस हालाई, फिरोज फारूक भाई बेरा, मोहम्मद जैद इकबाल भाई पारेख, मुस्तकीम उमर भाई रिंदबलोच विरावल, नफीस इलियास भाई जुडेजा कोडिनार, फैजान हनीफ भाई बेरा, अंसार आदम भाई मौलाना आदम जड़ा, रियाज सिद्दीक भाई मुल्तानी काजली, रिजवान कासिम भाई चोरवाड़ा, अम्मार हारून भाई कापा, अबू बकर कासिम भाई मुगल, आमिर अब्बास भाई कालवात पाटन, अयान अहमद भाई पारेक विरावल, तंजीला इस्माइल भाई खुमार, फातिमा हाफिज ईसा हकीम, आफिया मौलाना इरफान भाबा। बच्चों खामोश रहो। अब्दुल समद इमरान भाई अगवान मंथली, साकिब सादिक भाई जेठवा, साबित सादिक भाई जेठवा वंथली, मोहम्मद सलीम भाई जाडला, फुरकान फारूक भाई कालवात, रेहान इकबाल भाई कबल। बच्चों खामोश रहो, खामोश रहो। असातिज़ा बच्चों को खामोश करे जरा। समीर उमर भाई भाटा, यासीन यूसुफ भाई सूरा, आबिदीन आदम भाई कालवात, इस्माइल जुमा भाई सोडा, सफीना इस्माइल भाई जेठवा, माहिर नदीम भाई चौहान, साकिब शकील भाई मुल्तानी, मुस्तकीम मोहम्मद भाई कालवात, जकरिया फारूक भाई हकीम, मोहम्मद हारून भाई भाटा, हारित हनीफ भाई पारेख, मोहम्मद नौमान भाई शेख, मोहम्मद उमर भाई फ़कीरा, मोहम्मद शोएब भाई पठान, अहमद रज़ा मौलाना जावेद सैयद जूनागढ़, अब्दुल वहाब इरफान भाई शेख कोडिनार। निसार हसन भाई सुमरा गोइनपरा, मुजाहिद वसीम भाई गबल वंथली, मोहम्मद इब्राहिम भाई मुड़िया, नूह इकबाल भाई जाडला, हुसैन अब्दुल कादिर भाई गुजराती, मोहम्मद रिजवान भाई फ़कीरा, रेहान मुश्ताक भाई शेख, अरकम इस्लाम भाई बहारूनी नवाबंदर, जैन हनीफ भाई वाणौत, जैद जकरिया भाई बेरा, ताहिर यूसुफ भाई कालवात, मोहम्मद हाफिज हनीफ खादिम, उस्मान फारूक भाई लुणिया, मोहम्मद यासिफ लुणिया। समीर सब्बिर भाई मीर,
खामोश रहो बच्चों, खामोश रहो। मौलाना बच्चों, मजमूई इनाम में जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है उनमें से अगर कोई बाकी हो तो यहाँ आ जावे। नात पढ़ने में, नज़म पढ़ने में कोई बाकी हो तो आकर यहाँ इनाम वसूल कर लें। जो भी बाकी हो यहाँ आकर इनाम वसूल कर लें। अरे कोई बाकी नहीं है ना? थोड़ा दुआ कराइए। वो भी पूरा हुआ। अब सभी बच्चों को अपने अपनी दरसगाहों में यहाँ से जाकर बैठ जाना है। क्लास के एतबार से सबको खड़ा होना है। प्रोग्राम के बाद आपको मिठाई तकसीम की जाएगी, तो यहाँ से जब जाएंगे खामोश